बेटा इसमें इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कुछ बातें जानी थी, ठीक है। यस सर। यस सर। यस जिसमें आपने जाना कि जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। यस यस सर। Chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। ये आप पहले से जानते Yes, हैं कि मानव और जंतु जितने भी प्राणी हैं वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं पादप, ठीक है, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस sir. प्रोसेस के थ्रू स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यस यस सर। सर। ये बातें कल आपको Yes, sir. यही कार्ड है कि जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे क्रिएचर्स को, ऐसे प्राणियों को, ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉफ्स। Autotrophs. ऑटोट्रॉप। ऐसे, यस बेटा। और ऐसे प्राणी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स, मींस परपोसी। हेटरोट्रॉफ्स। यस बेटा। Heterotrophs. और ऑटोट्रॉफ मींस होता क्या होता है? स्वपोषी, ओके। टॉपोसी। टॉपोसी। यस सर। Yes, sir. और इसमें हमने बताया था डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राणी के भोजन लेने का तरीका होता है, अंतर्ग्रहण करने का जो अपना अपना तरीका होता है। कोई मुख के द्वारा करता है, कोई अपने अलग अलग अंगों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीकों से करते हैं, Yes, विधियां अलग अलग होती हैं। सही है कि नहीं सही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। टेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है। कोई चबा कर खाता है, कोई पकड़कर कैप्चर करके, कोई निगलने का काम करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट तोड़कर खाने का काम करते हैं। पहले उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़े में तब खाते हैं। यानी अलग अलग तरीकों से खाने का वो तरीका होता है। अपने अपने स्तर से लोग, मतलब जो प्राणी होते हैं वो अपने अपने स्तर से या अपने अपनी शारीरिक संरचना के आधार पर फूड टेकिंग करते हैं, ठीक है। यस यस सर। सर। Yes, sir. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसको हमने शायद रीड किया था बट उतने अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया था। चलिए ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ओके। डाइजेशन इन ह्यूमंस, यस सर। यस Yes, सर। sir. आप जानते हो, कह रहे हैं वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो भोजन लेते हैं अपने मुंह के द्वारा ही लेते हैं, सही है कि नहीं है? हम जो भी भोजन ग्रहण यस सर। यस सर। करते हैं और उस ग्रहण किए गए भोजन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। आफ्टर डाइजेशन उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी फंक्शनिंग में यूज करते हैं, सही है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। बॉडी हमारी उसका अपने फंक्शनिंग के लिए यूज कर लेती है, ग्रो करने के लिए या तमाम सारी शारीरिक क्रियाओं में उनका यूज करती है। विदाउट एनर्जी आवर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डन, ओके। यानी जो हमारी फंक्शनिंग होती है, शारीरिक क्रियाएं होती है, वो बिना यस एनर्जी, सर। यस सर। कोई भी वर्क बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। Yes, आप sir. जानते हो इस बात को, ठीक है। बात आती है द अनयूज्ड यस सर। यस सर। defecated. Have you Yes, sir. heard what happens to the food inside the body? बेटा इन्होंने कहा कि जो अनयूज पार्ट होता है ऑफ द फूड, यानी सारे तो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, सब कुछ अनयूज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उनका क्या होता है? वो डिफिकेटेड हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकाल देते हैं। Have you ever यस सर। happens to the food inside the body? आपने ये करें, कभी आपने ये सोचा इसके बारे में कि जो भोजन आप ग्रहण करते हो इसके साथ क्या होता है? क्या कैसे, मतलब क्या प्रोसेस होता होगा इसके साथ? कैसे अंदर जाता है, फिर क्या प्रोसेस होता है? तो ये कैसे फिर डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए हमें आगे और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप जानते हो जो भोजन टेक कर किया जाता है वो क्या होता है? बर्न करता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर के बाद क्या होता है बेटा? यस सर। जल जाता है, ठीक है। जलने पर ऑक्सीजन, क्योंकि वहां हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है? ऑक्सीजन,
पता है ना, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो आउट करते हैं। जो भोजन हम और ऑक्सीजन बर्निंग में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। विदाउट ऑक्सीजन एनीथिंग कैन नॉट बर्न, यानी बिना ऑक्सीजन के कुछ भी जल नहीं सकता। आपको पता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब Yes. ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, जलने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। कितना होता है? यस सर। 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। सेल्सियस। उस हीट के कारण क्या होता है, जो भोजन हम लेते हैं, टेक करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है, और जलने के बाद वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और जो वेस्ट Yes, मटेरियल होता है वो Yes, sir. अब बात आती है इसमें, इन्होंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस कर रहे थे। द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। बेटा इसमें देखिए, the canal can be divided, no, कौन सा पॉइंट रीड कर दे? द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। बकल कैविटी बताया था बेटा क्या होता है, कल आपसे बताया गया था। बकल कैविटी मीन्स होता है मुख गुहिका। क्या होती है? मुख गुहिका, यानी हम जब मुंह से बकल, ओके, यानी जो मुख का जो टोटल पोर्शन होता है इसे बकल कैविटी, हमारे माउथ का जो टोटल पोर्शन होता है उसे क्या बोला गया, बकल कैविटी। आपके फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे साइड में जो फिगर गिवन है, फिगर में ये प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा एंड एट द एनस, और ये गुदा द्वार तक जाकर खत्म होता है। एनस यहाँ लास्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जाके वो एंड होता है। ये आपका कैनल जो होता है बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। कैनल भी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। इस कार्ड इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट वन इज बकल कैविटी। बकल कैविटी मीन्स मुख गोइका। यहाँ पे दिखाया गया है जो आपका फिगर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इन फिगर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा जो स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी मीन्स मुख गोइका। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे इन्होंने बताया, आपके सेकंड नंबर में बता रहे हैं फूड पाइप और ऑसियोफागस। फूड पाइप मीन्स Esophagus. आहार नाल होता है। ठीक है, फूड पाइप, Yes, sir. ऑसियोफागस मीन्स आहार नाल। नेक्स्ट वन इज स्टमक। स्टमक मीन्स बेटा Amasa. अमाशय होता है। क्या होता है? अमाशय। गुड। एंड द थर्ड पार्ट इज बेटा, इसमें इन्होंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं जो जाकर लास्ट में क्या होता है, रेक्टम एंड एनस। रेक्टम मीन्स मलदार होता है जहाँ से एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। एनस होता है लास्ट पॉइंट। ठीक है, गुदा Yes, sir. समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. बेटा of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice। बेटा इसके साथ साथ कुछ salivary glands यानी कुछ salivary glands मीन्स कुछ जूसी ऐसे ग्लैंड्स जुड़े होते हैं इनके साथ जो जूसी आइटम सिक्रेट करते रहते हैं। वो जूसी आइटम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद कैनल्स सच एज Yes, sir. यानी लार ग्रंथि होती है, द लिवर एंड द पेनक्रियाज। लिवर मीन्स यकृत होता है और पेनक्रियाज मीन्स क्या होता है? अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय। पेनक्रियाज मीन्स अग्नाशय होता है।
सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सूप को जूस को सीक्रेट करते हैं, स्रावित करते रहते हैं, जिसके कारण जो हमारे द्वारा इनटेक फूड होता है वो क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। हमारे द्वारा जो इनटेक फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने का काम ये डाइजेस्टिव जूस करते हैं। इन्होंने आगे बताया द डाइजेस्टिव जूस Yes, sir. कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, यानी इसको ब्रेक करने का काम करते हैं, सिंपलर वंस में तोड़ने का काम करते हैं। The digestive tract and the associated gland together constitutes the digestive system. ये जो digestive tract होता है, पूरे पाचन तंत्र को दिखाया गया है, उस और जो ग्रंथियां जुड़कर एक साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है, ठीक है, इन पाचन तंत्र को बनाती है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने कहा now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract, यानी जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी स्वास्थ्यों से होकर गुजरते हैं भोजन, जितने पार्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनसे होकर जब हमारा फूड पास आउट होता है, नहीं सॉरी पास करता है, तो क्या होता है उनके साथ, कैसे होता है, इस सब के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द माउथ एंड बकल कैविटी। बेटा इन्होंने बताया द माउथ एंड, Yes, sir. माउथ मीन्स आप जानते हो मुख होता है, और बकल कैविटी Yes, sir. इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बकल कैविटी में आपका टंग भी आता है, आपके टीथ भी आते हैं, Teeth. बकल कैविटी के पार्ट्स होते हैं, ओके। यानी पूरे मुख का जो सॉकेट Yes, sir. इतना टोटल सॉकेट, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है पूरे मुख का, वो बकल कैविटी में ही आता है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये बकल कैविटी है आपका। Yes. बेटा इन्होंने कहा द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। यस बेटा, आप जानते हो जो भोजन लिया जाता है माउथ के द्वारा ही उसको हम टेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इस भोजन लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन मीन्स अंतर्ग्रहण। Yes, इंजेक्शन sir. क्या होता है, अंतर्ग्रहण, ओके। यस बेटा, इन्होंने कहा we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. बेटा इन्होंने टीथ के बारे में यहाँ पे बताया, we chew the food with the help of teeth and break it down mechanically into small pieces. करेक्ट बात है, जब हम भोजन इनटेक करते हैं, मुंह के में रखते हैं अपने, तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कन्वर्टिंग इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। यानी हमें टंग क्या करता है, उनको मिक्स करने का काम करता है, और टीथ क्या करते हैं, उनको ब्रेक करने का काम करने लगते हैं। हम अपनी टीथ की सहायता से यानी दांतों की सहायता से क्या करते हैं, उन इनटेक फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. पीसेस, और फिर ये यांत्रिक रूप से क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि प्रोसेस और मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आपको पता है हमारे मसूड़ों में ये क्या होते हैं, अलग अलग सॉकेट में सेट होते हैं। सॉकेट मीन्स गड्ढानुमा आकृति होती है ना, सॉकेट मीन्स Yes, sir. गड्ढानुमा आकृति होती है, जिसमें ये अलग Yes, sir. Yes, sir. और आप जानते हो जितने टीथ होते हैं उनकी संरचना यानी उनकी बनावट एक जैसी नहीं होती है। इसी का बनावट के आधार पर, उनकी फंक्शनिंग के आधार पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फंक्शनिंग भी इनकी अलग अलग होती है, आपको पता है ना, इनकी नहीं फंक्शनिंग होती है। Yes, sir. बनावट के आधार पर इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया Yes, है। sir. तो यहाँ पे फिगर में दिखाए गए मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसिजर, ओके। Yes, sir. Yes, sir. There are 4 types of teeth. Accordingly,
ऑन द फंक्शनिंग एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी इनके फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के आधार पर इनके 4 टाइप्स के, मतलब इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके ओके बेटा, Yes, sir. Yes. Yes. बात आती है अब, देखिए इसमें अगर इनके नंबर्स की बात करते हैं, हाउ मेनी मोलर्स आर देयर, यानी मोलर्स कितने होते हैं। मोलर्स मीन्स होता है जो आपके पीछे के 2 दांत होते हैं, एक जबड़े के लोअर जा और अपर जा की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है Yes, sir. अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये उनकी अरेंजमेंट और डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में, ठीक है। हम जानते हैं देयर आर टोटल नंबर ऑफ टीथ इन आवर माउथ इज 32, Sir. Yes, sir. 32. 32. में 32 टीथ होते हैं टोटल, होने चाहिए एक ह्यूमन बींग्स में, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में 32 टीथ होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, होने भी चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. जिसमें Yes, sir. ये लोअर जा समझ लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि लोअर जा का पार्ट शो किया गया है। आप जानते हो टोटल लोअर जा और अपर जा मिलाकर टोटल 32 होते हैं, यानी 16 लोअर जा और Yes, sir. अपर जा में, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने कहा देखिए यहाँ पे इन्होंने जो अरेंजमेंट दिखाया है, यहाँ पे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सर, जो पीछे के 2 दांत होते हैं हमारे माउथ में, जो सबसे लास्ट के 2 टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ साइड्स में 2 टीथ लास्ट के जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोलर होते हैं, जो थोड़ा चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा चौड़े होते हैं। और इनकी संख्या की बात करते हैं, सॉरी पीछे के 2 नहीं 3 होते हैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कितने होते Yes, हैं, sir. 3 दांत होते हैं, 3 3. टीथ होते हैं, 33. ठीक है। वो थोड़ा Yes, sir. Yes, sir. टोटल नंबर की बात करते हैं तो 6 इन ईच जा, अगर बात एक जा में बात करें तो कितने टोटल होते हैं, 6 इन ईच जा, इट मींस 6 in jar. माउथ इक्वल टू 12, ठीक है 12. बेटा। 12 Yes, sir. Yes, sir. टीथ होते हैं हमारे मुख में, 12 मोलर होते हैं, बिकॉज ईच जा हैज 6 मोलर टीथ, Molar. एक मतलब जॉ में 6 मोलर टीथ होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोलर टीथ आर देयर इन माउथ इक्वल टू Sir, 12. सेम एज, Sir, 12. यस। बात आती है प्रीमोलर की, प्रीमोलर में नंबर ऑफ टीथ की बात करते हैं तो दोनों साइड में 2 टीथ शो किए गए हैं यहाँ पे, और ये 2 + 2 = 4, यानी Yes, sir. ईच जा 4. 4 इन ईच जा मीन्स टोटल कितने होते हैं, 8। 8. Sir, 8. 8. और मोलर में क्या होता है, प्रीमोलर में ये थोड़ा सा 8. छोटे होते हैं देन मोलर, यानी मोलर की अपेक्षा की बात की जाए तो ये थोड़ा कम चौड़े होते हैं, उतना चौड़े नहीं होते। बात आती है अब कैनाइन की, Yes, sir. यानी आपने Yes, sir. में कितने नंबर ऑफ प्रीमोलर्स होते हैं टोटल हमारे, Yes, sir. Sir, 8. 8। बात आती है कैनाइन की। कैनाइन बेटा नंबर ऑफ टीथ इन आवर माउथ, कैनाइन्स जो होते हैं 2 इन ईच जा, कितने होते हैं, 2 इन ईच जा, Each jar. एक जबड़े में 2 ही होते हैं। 2 in each jar. यस बेटा, 2 इन ईच जा, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Now, नेक्स्ट वन इज इंसिजर और केना। इनके वर्क्स की बात, फंक्शन की बात करते हैं तो अभी फंक्शनिंग की भी बात कर लेंगे, आप लोगों को पहले से ही पता है सारा, लेकिन चलिए डिस्कस कर लेंगे अभी। बात आती है इंसिजर्स की। इंसिजर्स जो आगे के 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, इंसिजर्स होते हैं। Integers. इसमें अगर आगे के जो 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, इंसिजर्स। अच्छा ये बताइए इनके मीनिंग्स आपको क्लियर है। मोलर मीन्स क्या होता है बेटा, मोलर्स, मोलर मीन्स क्या होता है, मोलर मीन्स चौड़वक होता है। क्या होता है, चौड़वक, यानी जो चौड़ा भाग होता है दांत के, जो चौड़े भाग होते हैं, पीछे के 3 दांत जो चौड़े होते हैं उन्हें मोलर बोलते हैं। 3 प्रत्येक साइड में है ना, तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, इन्हें चौड़वक बोलते हैं मोलर। प्रीमोलर मीन्स होता है अग्र चौड़वक। क्या होता है, अग्रचौड़क.
नेक्स्ट वन इज कैनाइन, रत्नक। क्या होता है? कैनाइन मीन्स रत्नक और इंसिजर मीन्स कृंतक। इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये आगे आएगा। तो आपने ये जाना, इनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इनको आइडेंटिफाई कर लिया ना। अभी फंक्शनिंग की बात आती है तो उसको भी बता Yes, देंगे। sir. आपने टोटल नंबर ऑफ इंसिजर्स Yes, sir. इन आवर माउथ, यानी हमारे मुख में कितने इंसिजर्स होते हैं, कृंतक कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे आप? सर The 4 इन ईच जा। each jar. यस बेटा, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ इंसिजर्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस 8। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहना द बॉडी इज कॉल्ड इन, सॉरी, बॉडी इज कॉल्ड इन दिस वन। अच्छा, ये हम रीड करते हैं। वी chew the food with the help of teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth is vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. इन्हीं के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ये आपको बताया जा चुका है। नाउ इन्होंने एक बताया मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ की बात की है, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है Yes. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो? क्या आपको पता है आपके कुछ साल पहले दांत गिर जाते थे? आपको याद है इस चीज का? गिरते थे ना पहले आप लोगों के दांत? Yes, sir. The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. तो बेटा पहले जो सेट आता है टीथ का वो हमारे टीनेजर्स यानी जब हम बचपन में होते हैं तो भी ग्रो कर जाते हैं, वो सारे टीथ आ जाते हैं और दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 years। लगभग 6 से 8 साल तक की एज में सारे दांत धीरे धीरे करके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, 6 से 8 साल के बीच के होते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इसी बीच में सारे गिर जाए, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक दांत करके निकलना शुरू होता है और इस एज तक आते आते 8 इयर्स तक आते आते लगभग सारे दांत हमारे गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। और इन जो दांत हमारे स्टार्टिंग में आए हुए थे और गिर जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ, है ना? हम लोग बोलते हैं ना दूध वाले। The second set that replaces them are the permanent teeth। और उसके बाद जो सेकेंड सेट आता है टीथ का हमारे माउथ में वो क्या होता है? परमानेंट टीथ होता है। The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। ये कह रहे हैं कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ना हो या कोई डेंटल डिजीज ना हो अथवा हमारे ओल्ड एज में ये परमानेंट टीथ गिरते हैं, नहीं तो ये हमारे जीवन के साथ पूरे बने रहते हैं। may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। ओके बेटा, ये तब तक नहीं गिरते हैं Yes, जब sir. तक नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. हम लोग बूढ़े होने तक भी नहीं हो सकता, अगर हम अपने आप को हेल्दी रखें तो भी नहीं गिरेंगे, या कोई डेंटल डिजीज ना हो तब ऐसे कंडीशंस में ये हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है? Yes, sir. बूझो नहीं कुछ जानने की कोशिश है, बूझो भी बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कुछ जानना चाह रहे हैं, ये ठीक है। बीच बीच में इनके दिमाग में कुछ खुजली होने लगती है, जैसे देखिए फिगर में दिखाया गया है कुछ। बेटा बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली coiled small intestine seen in figure 2.2। You want to know its length? Would you like to make wild guess? Sorry, yes beta, we have given its approximate length on page number 16। Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body। बेटा इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात ये सोच रहा है बुझो कि
ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो इतनी लंबी होती है जानने के बाद, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है आपको पता है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है टोटल, कितने मीटर लंबी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? इन्होंने कहा ये पेज नंबर 7.5 मीटर। हाँ, आपका ये पेज 7.5 मीटर। पेज नंबर 16 की बात किया इन्होंने। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 22 यस सर। समथिंग होता है मीटर, सर 7.5 मीटर। सॉरी yes beta, it's the small intestine. The small intestine is highly quiet and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. ये अलग चीज है, बट इन्होंने जिसकी लेंथ बताई वो कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी? 7.5 मीटर। तो बुझो ये आश्चर्य में है, इतनी लंबी संरचना कैसे क्वाइल्ड होकर हमारी छोटी सी आंत मतलब उस स्ट्रक्चर बनावट में कैसे सेट कर दी जाती है। चलिए ठीक है, एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे। एक्टिविटी नंबर 2.2 है, ये गिवन है, इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? And which ones for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. आपको ये फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने मुख में इंडेक्स फिंगर को डालकर अपने दांत को चेक करना है कितने टाइप्स के आपके टीथ हैं। और बेटा आप इसको पहले एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों ने किया होगा शायद, मुझे लग रहा है क्लास में कराया गया है ये सब, ठीक है? आप देखो Yes, sir. अपनी उंगली का यूज करके आप अपने दांतों को टच करते हैं तो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के टीथ उसमें होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो चौड़े हैं, कुछ बहुत ही शार्प होते हैं ना, धारदार होते हैं, कुछ पतले हैं, पतले हैं, ठीक है? तो उनमें अलग अलग फैक्टर्स दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, या हमें बताया गया इनकी नेमिंग 4 कैटेगरीज में की गई है, ठीक है? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसिजर। बेटा इसमें इन्होंने बताया, इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा बेटा यहाँ पे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। आप कोई भी ब्रेड ले लीजिए या कोई एक एप्पल खाइए। उसमें इन्होंने कहा which teeth do you use for biting and cutting, and which ones for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. तो आप जानते हो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ का कौन सा होता है? नंबर ऑफ टीथ में इन्होंने बताया लोअर जॉ, अपर जॉ में। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या राइट करना है? नंबर ऑफ टीथ। इसमें लोअर जॉ में कटिंग एंड बाइटिंग टीथ का कौन सा यूज करते हैं कटिंग और बाइटिंग के लिए? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर्स। बेटा आप खुद सोचिए, काटने के लिए बाइट, जब भी कोई हमें चीज काटना होता तो हम आगे वाले खाते हैं ना, जब भी हमें कुछ काटना होता है तो हम आगे वाली दांत का ही यूज करते हैं। इट मींस यू हैव टू राइट हियर नंबर ऑफ टीथ राइट करने हैं लोअर जॉ एंड अपर जॉ। तो इसके लिए आपको नेम तो यहाँ पे बताया नहीं गया, नेम कहाँ राइट करेंगे?
चलिए ठीक है, नेम नहीं राइट करेंगे, आप नंबर ऑफ टीथ राइट कर देना, लोअर जाए ना अपर जाए, ठीक है? क्या Yes, sir. यही कहीं Yes, sir. थोड़ा सा राइट कर देना, चाहे लोअर जा में चाहे अपर जा में, इंसीजर नेम भी राइट कर दो। राइट कर देंगे, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ टीथ इन ईच जा ये भी राइट कर दोगे। लोअर में जितना होगा उतना अपर जा में होगा, ठीक है? आप इंसीजर Yes, sir. इंसीजर्स Yes, sir. में भी 4 होते हैं, अपर जा में भी कितने होंगे? 4। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स आर देयर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। 8. The next point is बेटा पार्सिंग एंड टेयरिंग टीथ। बेटा फाड़ने का काम कौन करता है? ऐसे कौन से दांत होते हैं जिसका हम फाड़ने का यूज करते हैं? कोई चीज फाड़ना होता है, कौन से दांत का यूज करते हैं? Canine. कैनाइन The का canine. बेटा कैनाइन का हम यूज करते हैं। जो कभी Yes, sir. फाड़ना होता है, चीरना होता है, तो हम कैनाइन का यूज करते हैं। और यहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं वो कितने होते हैं? 2 इन ईच जा। 2. Yes, sir. Yes, sir. नीचा सेम एज अपर जा में भी होते हैं, टोटल 4 हो जाएंगे। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए हम Total 4. बोथ का Yes, sir. मोलर एंड प्रीमोलर बोथ टीथ का यूज किया जाता है फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, तो इनके टोटल नंबर Yes, sir. उनको राइट कर देना। रिमेनिंग कितने हैं? अगर ईच जा की बात करते हैं मोलर एंड प्रीमोलर में Yes. 5 10 यानी 10 इन ईच जा। कितने होते हैं? 10 इन ईच जा। 10 in each jar. यस बेटा, Yeah. मोलर एंड प्रीमोलर। बेटा तन्ने कोई और पॉइंट क्या है पे? नहीं। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. The next point is our mouth has salivary gland which secretes saliva. हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती रहती हैं? लगातार लार ग्रंथियां होती हैं जो लगातार लार को स्रावित करती रहती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स मींस क्या होती है? लार ग्रंथियां। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लगातार क्या Yes, sir. करती रहती हैं? लार को स्रावित करती रहती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड? आपको क्या पता है कि इनका क्या कार्य होता है हमारे भोजन पे? लेट अस फाइंड आउट। चलो जानते हैं थ्रू द एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं। इन्होंने कहा टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B इन द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं यहाँ पर। बेटा इन्होंने लेवल भी मिल इसके नेमिंग कर दिए हैं A and B। इन टेस्ट ट्यूब्स के नेमिंग कर दिए गए हैं A and B। ओके, Yes, sir. Yes, sir. put 1 teaspoonful Yes, sir. of boiled rice in test tube B. Sorry, in test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. क्या करना है आपको? जो आपका टेस्ट ट्यूब A है इसमें 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस यानी 1 चम्मच इसमें उबले हुए चावल को डालना है। ओके, उबले हुए Yes, Yes, sir. sir. आपको टेस्ट ट्यूब A में डालना है। शायद आपका टाइम अभी है 4 मिनट्स है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Yes बेटा, इन्होंने कहा कि बी जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें भी बॉइल्ड राइस ही डालना है, बट उसको कैसे डालना है? पहले आपको उसको 3 से 5 मिनट के लिए चबा लीजिए। उसको चबाने के बाद उसको मुख से निकालकर उस टेस्ट ट्यूब में बी नंबर में डाल दीजिए। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बात आती है add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe.
उसके बाद दोनों परत नलियों में 3 से 4 ml पानी दोनों में डाल दीजिए। एंड अगेन नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। और प्रत्येक में 2 से 3 बूंद आयोडीन की इसमें डाल दीजिए। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन जो आपने बनाया होगा उसका 2 से 3 बूंद दोनों में डाल दीजिए। अगेन आप क्या देखते हैं, एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज आएगा। वो देखते हैं कैसे चेंज आ रहा है बेटा इसमें। व्हाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। बिकॉज इफेक्ट ऑफ सलीवा ऑन स्टार्च, ये क्या होता है, हम जब हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च में शुगर का ही एक पोर्शन होता है। ठीक है, स्टार्च होता है, तो उस स्टार्च के कारण कलर आयोडीन, जब उसके साथ आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है, इसमें Yes, sir. ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलीवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज fleshy muscular organ attached at the back to the floor of buccal cavity। अब इन्होंने बताया, टंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलीवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू, वो सलीवा ही होता है जो स्टार्च को क्या करता है, जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है उसको शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारे Yes, sir. स्टार्च Yes, sir. शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सलीवा ही होता है। ठीक है, द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर। नेक्स्ट पॉइंट इज टंग। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। ये जो हमारा टंग होता है कैसा होता है, एक फ्लैशी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है, बैक से बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes. at the front and can be moved in all direction। तो ये आगे से क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, और पीछे से जुड़ा होता है ये बकल कैविटी के फ्लोर से। ठीक है, सही है ना। हमारी जो टंग होती है उसको हम किसी Yes, sir. कर सकते हैं। Yes, sir. बात नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. में होता है बेटा, इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। डू यू नो द डेप्थ फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप जानते हो इनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, इसके बारे में आपको पता है कुछ? चलिए हम बताते हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टेकिंग besides it mixing saliva with the food during chewing and helps in swallowing food।